दोस्तों, करीब 200 से ज्यादा ट्रेडर्स की ट्रेडिंग जर्नी को बहुत नजदीक से देखने के बाद, उनके हर फैसले का असर देखने के बाद, उन्होंने कौन सी चीज सही की जिससे बाद में उन्हें बेहतर रिजल्ट मिले, और उन्होंने कौन सी गलतियां बार बार दोहराई जिनकी वजह से उन्हें एक जैसा नेगेटिव रिजल्ट मिला। एक बात बहुत साफ समझ आई। मार्केट में हर इंसान अलग दिखता है। किसी का सेटअप अलग, किसी का टाइम फ्रेम अलग, किसी का कैपिटल अलग। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों को लंबे समय तक देखते हो ना, तो कुछ चीजें कॉमन दिखने लगती है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो धीरे धीरे इंसान को आगे ले जाती है, और कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन वही बाद में सबसे भारी पड़ती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइन बताने वाला हूं। अगर ये 5 साइन किसी ट्रेडर में है, चाहे वो आप खुद हो, आपका दोस्त हो या कोई और, तो समझ लो कि वो आदमी सही रास्ते पर है। आज नहीं तो कल वो ट्रेडर बनेगा। और अगर आज उसके अंदर ये साइन है भी, तब भी उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इंसान को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। जो चीज उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, वही चीज वो धीरे धीरे छोड़ देता है। फिर उसे खुद भी समझ नहीं आता कि मैं पहले ठीक जा रहा था, अब गड़बड़ कहाँ हो गई। और यही चीज बाद में नुकसान कराती है। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब भी मैं थोड़ा गहराई वाला साइकोलॉजी का वीडियो बनाता हूं, भाई आपकी बातें सुनकर डर लगता है, डीमोटिवेशन हो जाता है, मार्केट और मुश्किल लगने लगता है। अब देखो, मैं चाहूं तो आपको बहुत मोटिवेट कर सकता हूं। ऐसी बातें बोल सकता हूं कि अभी आपको बहुत अच्छा लगे। मैं बोल सकता हूं बस लगे रहो, एक दिन करोड़पति बनोगे। मैं बोल सकता हूं मार्केट में रोज पैसा बनता है। मैं बोल सकता हूं सही स्ट्रेटजी मिल जाए तो गेम बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या इससे सच बदल जाएगा? अगर मैं आपको पूरा मोटिवेट कर दूं, तो क्या यह बदल जाएगा कि ज्यादातर लोग मार्केट में पैसा खोते हैं? नहीं, फैक्ट वही रहेगा। और मेरी कोशिश ये नहीं है कि आपको 10 मिनट के लिए अच्छा महसूस करा दूं। मेरी कोशिश ये है कि आप आने वाले 5-10 साल के लिए सही सोच बना लो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर क्या दिख रहा है? कोई एडिट किया हुआ पीएनएन डाल रहा है, कोई प्रॉफिट का बड़ा स्क्रीनशॉट दिखा रहा है, कोई बोल रहा है रोज 20,000 निकालता हूं, कोई बोल रहा है 1 लाख लगाओ 2 लाख बनाओ। अब जो नया आदमी है वो ये सब देखकर मोटिवेट होता है, लेकिन वही मोटिवेशन बाद में उसका सबसे बड़ा नुकसान बनता है, क्योंकि वो सच नहीं देख रहा, वो सिर्फ रिजल्ट देख रहा है। और ट्रेडिंग में सिर्फ रिजल्ट देखने वाला इंसान सबसे जल्दी टूटता है। मेरा काम आपको सिर्फ उत्साहित करना नहीं है, मेरा काम है आपको वो बताना जो सच है। मैं काम करता है। अगर मेरी बातें कभी थोड़ी कड़वी लगती है, तो इसलिए क्योंकि मार्केट खुद बहुत ईमानदार है। यहां झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सिर्फ बातें हैं, तो किसी भी साइकोलॉजी वाले वीडियो के कमेंट पढ़ लेना। जो लोग कुछ समय मार्केट में रह चुके हैं, वो लगभग एक ही बात लिखते हैं, हां यही सच है। क्योंकि नया इंसान वही सुनना चाहता है जो अच्छा लगे, और पुराना इंसान वही मानता है जो सच हो। अब आते हैं पहले पॉइंट पर। पहला साइन, छोटा शुरू करने की समझ। अगर कोई ट्रेडर शुरुआत करता है 5,000 या 10,000 रुपए से, जबकि उसके पास 2 से 3 लाख लगाने की क्षमता है, फिर भी वो छोटा शुरू करता है, तो ये बहुत बड़ा साइन है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ छोटा पैसा नहीं लगा रहा, वो ये बता रहा है कि उसे समझ है। उसे पता है कि अभी वो सीख रहा है। उसे पता है कि शुरुआत में गलतियां होंगी। उसे पता है कि शुरुआत में लॉस होंगे, और अगर लॉस होंगे तो छोटे कैपिटल में हो। अब सोचो,
जिसके पास पैसा है वो चाहे तो आज ही बड़ा ट्रेड ले सकता है, लेकिन अगर वो खुद को रोक रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कंट्रोल है, और ट्रेडिंग में कंट्रोल बहुत बड़ी चीज है। बहुत लोग उल्टा सोचते हैं। उन्हें लगता है अगर बड़ा कैपिटल होगा तभी ट्रेडिंग बनेगी। पहले ट्रेडर बनो, फिर कैपिटल मायने रखेगा। अगर स्किल नहीं है तो बड़ा कैपिटल सिर्फ बड़ा नुकसान देगा। अगर स्किल है तो छोटा कैपिटल भी सीखने के लिए काफी है। जब मैंने खुद शुरुआत की थी, चाहा तो बड़े साइज से शुरू कर सकता था, लेकिन मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी से शुरुआत की, क्योंकि मुझे पता था कि अभी कमाने का समय नहीं है, अभी सीखने का समय है। और शुरुआत में लॉस भी हुए। कई बार प्रॉफिट हुआ लेकिन ब्रोकरेज में निकल गया। फिर भी मैं जानता था कि यही फीस है, सीखने की फीस। अगर किसी ट्रेडर में यह समझ है कि अभी सीखना ज्यादा जरूरी है, कमाना बाद में, तो वो सही रास्ते पर है। क्योंकि जो इंसान शुरुआत में खुद को कंट्रोल कर सकता है, वही आगे जाकर बड़े पैसे को संभाल सकता है। दूसरा साइन, पेशेंस। अगर मुझे किसी एक चीज को ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार कहना हो तो वो है पेशेंस। बहुत लोग सोचते हैं कि पेशेंस मतलब सिर्फ ट्रेड पकड़कर बैठे रहना, लेकिन असली पेशेंस उससे बहुत बड़ा है। पहला पेशेंस, एंट्री से पहले। चार्ट खुला है, कैंडल बन रही है, मार्केट चल रहा है, मन कर रहा है कुछ करो। यही नया ट्रेडर टूटता है। उसे लगता है कि कुछ करना ही है, लेकिन असली ट्रेडर जानता है हर मूवमेंट ट्रेड नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। घटिया ट्रेड छोड़ देना ये भी स्किल है, बल्कि कई बार ये एंट्री लेने से बड़ी स्किल है। H3, दूसरा पेशेंस, ट्रेड के अंदर। मान लो आपने सेटअप देखकर ट्रेड लिया, अब थोड़ा प्रॉफिट आ गया, 2% ऊपर, 3% ऊपर। अब मन बोलता है निकाल ले, कहीं वापस ना आ जाए। यही इंसान की असली परीक्षा होती है। अगर आपका प्लान पहले से था कि टारगेट 10% है, तो 2% में क्यों निकल रहे हो? अगर स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ तो डर किस बात का? और अगर आपने पहले से ही तय किया था कि कहां निकलना है, तो बीच में दिमाग क्यों बदल रहा है? यही जगह है जहां डिसिप्लिन बनता है। H3, तीसरा पेशेंस, लॉस के बाद। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि जब लॉस होता है ना, तो पैसा ही नहीं जाता, उसके साथ अहंकार भी हिलता है। लगता है नहीं, ये लॉस वापस निकालना है। और यही इंसान सबसे ज्यादा गलती करता है। एक गलत ट्रेड के बाद दूसरा गलत ट्रेड, फिर तीसरा, फिर दिन का नुकसान और बड़ा। यही पेशेंस चाहिए, रुकने का पेशेंस, लॉस के बाद कुछ देर कुछ ना करने का पेशेंस। बहुत लोग बोलते हैं मैं अपना सिस्टम 90% फॉलो करता हूं, लेकिन ट्रेडिंग में 90% फॉलो जैसा कुछ नहीं होता। एक बार आपने नियम तोड़ा, दिमाग उसे दोबारा तोड़ना आसान बना देता है। जैसे जिम में अगर एक दिन खुद को बोल दिया आज नहीं गया तो भी चलेगा, फिर वही सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है। इसलिए ट्रेडिंग में पेशेंस आधा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। तीसरा साइन, लॉन्ग टर्म सोच। यह बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। अगर कोई ट्रेडर सोचता है मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो वो हर छोटी चीज से प्रभावित होगा। 2 दिन प्रॉफिट, वो बहुत खुश, 2 दिन लॉस, वो बहुत परेशान। लेकिन अगर कोई इंसान पहले से मानकर चलता है कि इसमें समय लगेगा, तो उसकी मानसिकता अलग होती है। उसे पता है कि ट्रेडिंग 1 महीने का खेल नहीं है, इसमें स्क्रीन टाइम लगता है, मार्केट को एब्जॉर्ब करने का समय लगता है, गलतियां करने का समय लगता है, और उन गलतियों से सीखने का भी समय लगता है। अगर आप पहले से मानकर चल रहे हो कि 2-3 साल भी लग सकते हैं,
तो आप छोटी छोटी चीजों में नहीं टूटते। आपका ध्यान प्रोसेस पर रहता है, और ट्रेडिंग में अंत में पैसा प्रोसेस ही देता है, रिजल्ट सिर्फ उसका असर होता है। जो इंसान लॉन्ग टर्म सोचता है वो हर दिन ये नहीं पूछता आज कितना बना, वो ये पूछता है आज मैंने क्या सही किया। आगे ले जाती है। चौथा साइन, फेलियर के प्रति आपका रिस्पॉन्स। ये बहुत गहरा पॉइंट है। हर कोई प्रॉफिट चाहता है, लेकिन असली फर्क प्रॉफिट में नहीं दिखता, असली फर्क लॉस में दिखता है। मान लो आपने गलती कर दी, ओवर ट्रेडिंग हो गई, रूल तोड़ दिया, स्टॉप लॉस हटाया। अब आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्या आप उसी दिन और ट्रेड करोगे? क्या अगले दिन जल्दी जल्दी लॉस रिकवर करने निकलोगे? क्या किसी से पैसा लेकर फिर से मार्केट में घुस जाओगे? या बैठकर ये देखोगे कि गलती कहां हुई? यहीं से असली फर्क आता है। घटिया रिस्पॉन्स, घटिया रिजल्ट। मैच्योर रिस्पॉन्स, मैच्योर रिजल्ट। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। लगातार कई दिन प्रॉफिट हुआ, फिर अंदर डर बनने लगा अब कहीं बड़ा लॉस ना हो जाए। और अक्सर वही गड़बड़ होती थी, क्योंकि मैं रिजल्ट से जुड़ गया था। लेकिन बाद में समझ आया छोटे लॉस बहुत जरूरी है। वो आपको जमीन पर रखते हैं, वो आपको याद दिलाते हैं कि मार्केट किसी का नहीं है। जिस दिन मैंने छोटे लॉस को नॉर्मल मानना शुरू किया, उसी दिन से मानसिकता बदलनी शुरू हुई। फेलियर दुश्मन नहीं है, फेलियर आपकी सबसे सच्ची फीडबैक है। पांचवां साइन, सही सोर्स पहचानना। ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन बहुत जरूरी है। बहुत लोग बोलते हैं मार्केट में सही सिखाने वाला नहीं है, सब लोग कोर्स बेच रहे हैं, सब लोग बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन एक सीधी बात है, कोई आपका हाथ पकड़कर आपको कोर्स नहीं बेचता, कोई आपको जबरदस्ती टेलीग्राम चैनल में नहीं ले जाता, आप खुद वहां जाते हो। तो ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ी स्किल है सही जानकारी पहचानना। कौन दिखावा कर रहा है, कौन सच में कुछ समझा रहा है, कौन सिर्फ रिजल्ट बेच रहा है, और कौन प्रोसेस सिखा रहा है। अगर इंसान ये पहचान गया तो उसका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। दुनिया के बड़े ट्रेडर्स ने अपनी गलतियां लिखी हैं, अपनी जर्नी लिखी है, अपनी सोच लिखी है। अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो बहुत सारी ठोकरों से बच जाते हो। हर चीज खुद गलती करके सीखना जरूरी नहीं, कुछ चीजें दूसरों की गलती देखकर भी सीखी जा सकती है। और जो इंसान ये समझ जाता है वो बहुत समय बचा लेता है। आखिरी और बहुत जरूरी बात, शॉर्टकट। जब भी मैंने किसी ट्रेडर को बिगड़ते देखा है, एक चीज कॉमन रही है, वो धीरे धीरे ठीक जा रहा था, छोटा रिस्क ले रहा था, डिसिप्लिन में था। फिर अचानक उसे लगा इतने छोटे में क्या रखा है। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। रिस्क बढ़ता है, क्वांटिटी बढ़ती है, जल्दी पैसा बनाने की इच्छा बढ़ती है, और फिर जो धीरे धीरे बन रहा था वही टूटने लगता है। इसे ऐसे समझो, गाड़ी पहले स्पीड पकड़ती है, फिर सही समय पर गियर बदलता है। अगर गाड़ी स्टार्ट करते ही चौथा गियर लगा दोगे तो इंजन बंद हो जाएगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक आप एक लेवल पर स्थिर नहीं हो जाते, अगला लेवल मत पकड़ो, क्योंकि मार्केट बहुत महंगा सबक देता है। अगर मैं पूरी बात एक लाइन में कहूं, अगर किसी ट्रेडर में ये 5 चीजें हैं, छोटा शुरू करने की समझ, पेशेंस, लॉन्ग टर्म सोच, फेलियर पर मैच्योर रिस्पॉन्स, सही सोर्स पहचानने की क्षमता, तो समझ लो कि वो सही दिशा में जा रहा है। शायद आज नहीं, शायद अगले महीने नहीं, लेकिन अगर वो रास्ते पर बना रहा तो देर सबेर रिजल्ट मिलेगा। ट्रेडिंग में जल्दी जीतने वाला हमेशा आगे नहीं जाता, लेकिन जो टिक जाता है अक्सर वही अंत में जीतता है।